करीबी राणा गुरमीत सोढी हुए कांग्रेस तो नाराज सूत्रों के मुताबिक चोण कमेटी तो दे सकते ने अस्तीफा अज की मीटिंग तो करनगे किनारा। पंजाब च नवे गठजोड़ की कवायद तेज दिल्ली रवाना हुए कैप्टन अमरिंदर पंजाब बीजेपी चोण इंचार्ज गजेंद्र शेखावत के नाल करनगे मुलाकात। गुरदासपुर पहुंचे सीएम चरणजीत चन्नी क्रिसमस के राज पद्धरी समागम च करनगे शिरकत बाद दे विच लुधियाना च रैली नूं करनगे संबोधन। लखीमपुर कांड से संसद च होया जबरदस्त हंगामा विरोधियों के वलों अजय मिश्रा के अस्तीफे की मांग हंगामे करके 2 बजे तक टली दोहां सदनां की कार्रवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के व्यवहार तो बीजेपी हाईकमान नाराज सूत्रों के मुताबिक सीनियर आगू ने फोन कर की संभल के बोलने की ताकीद अजय मिश्रा ने कल पत्रकारों को कहे सन अपशब्द। 22 चोणां तो पहला वोटरां नूं जागरूक करने की मुहिम मुख चोण कमिश्नर ने चंडीगढ़ दे विच मोबाइल वैन्स नूं विखाई हरी झंडी पंजाब भर दे विच जाके लोकां नूं देणगीआं वोटां दे हक दे इस्तेमाल दा सुनेहा। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का हला बोल अज तो 2 दिनों की हड़ताल से गए मुलाजम यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन की मंग संसद दे विच ना पेश होवे निजीकरण का बिल। की है पिछले 5 साल का हिसाब तरक्की की राह ते किवें दौड़ेगा पंजाब एक अजिहा मंच जिथे उठेगी जनता की आवाज सरकार के नुमाइंदे देणगे हर सवाल का जवाब। देखना ना भुलना एजेंडा पंजाब शुक्रवार दोपहर 3 बजे तो शाम 7 बजे तक सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। ब्रेक तो बाद स्वागत है गुरदासपुर के बारे कर लेने क्योंकि 2022 के लिए चोण अखाड़ा पूरी तरह के पक्या हुआ है। गुरदासपुर पहुंचे ने सीएम चरणजीत चन्नी क्रिसमस के राज पद्धरी समागम के शिरकत करेंगे बाद लुधियाना के रैली नूं संबोधन करेंगे। सो वक्खो-वक्ख थाई वक्खो-वक्ख लीडर जिहड़े ने पहुंच रहे हैं लोगों के रूबरू हो रहे हैं लोगों नूं संबोधन कर रहे हैं दस रहे हैं कि किवें उन्हां दी पार्टी दे वल्लों कामकार कीते गए ने ते अगे वास्ते की कीता जावेगा। एक दूजे ते निशानेबाजी भी जारी है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं गुरदासपुर पहुंचे ने माझे की धरती ते पहुंचे ने सीएम चरणजीत चन्नी क्रिसमस के राज पद्धरी समागम दे विच शिरकत करनगे क्योंकि वक्खो-वक्ख किसी भी धर्म के लोगों नूं नाराज नहीं करना चाहते। सो उन्हां दे वल्लों शमूलियत जिहड़ी है ओह कीती जा रही है। सो क्रिसमस के राज पद्धरी समागम के शिरकत करेंगे बाद लुधियाना के रैली नूं संबोधन किया जाएगा लोगों नूं संबोधन किया जाएगा। सो रैलियां की शुरुआत जिहड़ी है वो हो चुकी है। हर पार्टी के वलों आपो अपने पद्धर ते चोण प्रचार किए जा रहे हैं बेशक वो रोड शो होण रैलियां होण तिरंगा यात्रा होवे सो वक्खो-वक्ख रूप दे विच संबोधन है और आज गुरदासपुर दे विच संबोधन किया जाएगा। पहला राज पद्धरी समागम च शिरकत होएगी उस तो बाद रैली नूं संबोधन। सो सुखबीर बादल और दी भी बाजे दे विच हुंकार है। बटाला दे विच पार्टी वर्करां दे नाल मुलाकात कीती है। 22 दे विच सरकार बनाउण दा दावा कीता गया। कांग्रेस अते आप ते जम के निशाने साधे हुए सुखबीर बादल नजर आए ने। बीते दिन भी उन्हां दे वल्लों डेरा बाबा नानक दे विच जिथे रोड शो कढिया गया सी तां उत्थे ही निशाने साधे गए सन डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ते अज दी गल कीती जावे तां अज भी ओह माझे दी धरती ते ही ने तां बटाला दे विच पार्टी वर्करां दे नाल मुलाकात की है। ग्राउंड से उतर के लोगों के नाल विचरते हुए नजर आ रहे हैं। सुखबीर बादल 22 दे विच सरकार बनाउण दा दावा स्टेज तो भी करते हैं उंज भी करते हैं जो गलबात कर रहे हैं। सो कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते भी जम के निशाने साधे ने खास तौर पर सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिद्धू नूं लैके निशाने ते रखते हैं। इस तो इलावा आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो अरविंद केजरीवाल नूं लैके लगातार सवाल चुकते हैं। सो जम के निशाने साधे ने। यूनिवर्सिटी ते एयरपोर्ट दी ऐलान कर दिया यार वो सीरियस ही नहीं बंदा वो मैं हुण उन्हां दा नाम लेना भी बंद करता क्योंकि ओहदा जमानतां जब्त होणगीਆਂ। इंद्रजीत रंधावा कल अकाली दल नूं छड्ड के कांग्रेस चले गए जी। यार ओहदा दिलों ही कांग्रेसी वो खानदान ने ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਕੰਦਨ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਗੜਤਾ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਚੁੰਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਆਪ ਹੀ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 2 3 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੌਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 65 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਦੁਆਬੇ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁੱਟਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 360 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ 24 ਘਟਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ 336 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਿਮਕਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਊਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਰਜਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 70 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 70 ਜੁਮਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। के लिए है एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ
एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में एक कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाड़ बांधो। पानी पहला पाड़ बांधो है આપણે ત્યાં બધા જ કહેતા હોય છે। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है, इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है। हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा, उनकी किताब प्राप्त कर करके भी YouTube पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान
साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा। यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है?